हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया है प्रोडक्ट ऑफ प्रगतिज एज 2 years ago एंड 3 years hence इज 84 years। फाइंड हर प्रेजेंट एज। ओके, क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में दिया है प्रगति की 2 साल पहले की एज और 3 साल बाद की एज, इनका प्रोडक्ट 84 दिया है और हमें उसकी आज की एज निकालनी है। तो हमें उसकी आज की एज निकालनी है। सो कंसिडर प्रगतिज प्रेजेंट एज बी x ईयर्स। ओके, उसकी आज की एज हम कंसिडर करते हैं x ईयर्स। सो बिफोर 2 years her age विल बी। 2 साल पहले उसकी एज क्या होगी? उसकी एज होगी x माइनस 2 years। ओके, जैसे अगर किसी की आज की एज अगर 25 ईयर्स है तो 2 साल पहले उसकी एज होनी चाहिए कितनी? 25 माइनस 2 दैट इज़ 23। तो आपने 25 में से 2 years माइनस कर दिए। तो वैसे ही प्रगति की आज की एज x ईयर्स है तो 2 साल पहले उसकी एज क्या बनेगी? x माइनस 2 years। 3 years hence दैट मीन्स आफ्टर 3 years हर एज इक्वल्स टू, तो 3 साल बाद उसकी एज क्या होनी चाहिए? x प्लस 3। करेक्ट। ओके, नाउ कंडीशन इज प्रोडक्ट ऑफ प्रगतिज एज 2 years ago एंड 3 years hence। 2 साल पहले की एज और 3 साल बाद की एज, इसका प्रोडक्ट कितना दिया है? 84। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन क्या बनेगा? x माइनस 2 एंड x प्लस 3 इक्वल्स टू 84। ओके, देन हमें इसे सिंप्लीफाई करना है तो दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम x से इस ब्रैकेट को, देन -2 से इसी ब्रैकेट को अगेन मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो दैट मीन्स ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 3 एंड -2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 84। ओके, देन x से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, देन -2 से अगेन मल्टीप्लाई करेंगे। x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 3 देन -2 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, -2 इंटू प्लस 3 -6 देन इक्वल्स टू 84। आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x हो जाता है प्लस x -6 प्लस 84 को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं तो -84 इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -6 -84 हो जाता है -90 इक्वल्स टू 0। अब हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है, हमें इसे सिंप्लीफाई करना है और x का आंसर निकालना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1 एंड दिस इज़ -90। तो -90 के हमें ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए जिसमें हमें मिलना चाहिए कितना? +1। तो उसके फैक्टर्स हमें मिलेंगे 9 10 ओके, 9 एंड 10 में 1 का डिफरेंस है और 9 एंड 9 10 होता है 90। यहाँ पर +1 दिया है। ओके, दैट मीन्स ये साइन हमें ग्रेटर नंबर को लगाना होता है, तो यहाँ हम प्लस देंगे। देन 10 के साथ हम -9 करेंगे तो ही +1 होगा। ओके, +10 से -9 करेंगे तो ही हमें +1 मिलेगा एंड -9 इंटू +10 होता है -90। देन सिंप्लीफाई करेंगे। सो एक्स स्क्वायर हमने स्प्लिट करना है प्लस एक्स को, किस में करना है? -9x एंड +10x। तो हमें मिलेगा -9x +10x -90 इक्वल्स टू 0।
देन यहाँ से कॉमन निकालते हैं तो x कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 9। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो हम कॉमन कर सकते हैं कितना, 10x है एंड 90, तो 90 के अगर फैक्टर्स देखते हैं तो 9 10 होता है, 10 10 दोनों जगह आ देते हैं, कॉमन हो गए, तो यहाँ पर भी बचेगा x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि यही ब्रैकेट हमेशा यहाँ पर बचना चाहिए। देन सिंप्लीफाई करेंगे, x माइनस 9 गेट कॉमन, सो रिमेन x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। सेपरेट करेंगे, x माइनस 9 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। सो x इज इक्वल्स टू, वी विल गेट 9 एंड x इज इक्वल्स टू माइनस 10। ओके, x के दो आंसर्स मिले। तो अब हमें एज निकालनी है, प्रगति की प्रेजेंट एज निकालनी है। तो एज तो कभी निगेटिव नहीं हो सकती। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एज could not be negative। ओके, एज कभी निगेटिव नहीं हो सकती, सो देयरफॉर प्रगति's प्रेजेंट एज is 9 years। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 244, फाइंड द नंबर्स। ओके, इस क्वेश्चन में थोड़ा हमें करेक्शन करना है। तो ये है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स, ये दोनों इवन नेचुरल नंबर्स है। ओके, आप लोग भी आपके क्वेश्चन में करेक्शन कर लेंगे। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स इज 244, फाइंड द नंबर्स। क्वेश्चन को समझ लेते हैं। दो इवन नेचुरल नंबर से उनके स्क्वायर का सम 244 हमें दिया है और हमें वो दोनों नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे, लेट द इवन नेचुरल नंबर्स बी x एंड x प्लस 2। ओके, अगर हम यहाँ देखते हैं, क्वेश्चन में बोला है द इवन नेचुरल नंबर्स। ओके, कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स बोला है, तो हमारे नेचुरल नंबर्स स्टार्ट होते हैं, इवन नेचुरल नंबर्स स्टार्ट होते हैं, ये मैं रफली लिख रहा हूँ, 2 4 6 8 एंड सो। ओके, तो यहाँ पर देखिए हर एक नंबर, हर नेक्स्ट नंबर उसके प्रीवियस नंबर से 2 से बड़ा है। करेक्ट है। देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 2 2 का गैप है। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर अगर 2 है तो उसका नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या है, 4। दैट मीन्स 2 + 2 किया तो 4 हो जाएगा, देन 4 + 2 किया तो 6 हो जाएगा, देन 6 + 2 किया तो 8 हो जाएगा, एंड देन 8 + 2 करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। तो इवन कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स की सीरीज इस तरीके से बनेगी। ओके, तो वैसे ही हमें कौन से वो दो नंबर कौन से हैं ये हमें पता नहीं है। तो पहला नंबर अगर हम x कंसिडर करते हैं तो दूसरा नंबर क्या मिलेगा, x प्लस 2। देन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन में बोला है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ। ओके, यहाँ पे मैं प्लस का साइन दे देता हूँ। पहला इवन नंबर है x, तो इसका स्क्वायर प्लस, और दूसरा इवन नंबर है x प्लस 2, इसका भी स्क्वायर कितना दिया है हमें, 244। कंडीशन को एक बार फिर से देख लेते हैं। द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स इज 244। तो हमें ये एक इक्वेशन मिलता है। इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है a प्लस बी होल स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज़ ये हो जाएगा 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4। 244 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो -244 इक्वल्स टू 0। आगे सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है 2x स्क्वायर, देन प्लस 4x
+4 एंड -244 होता है -240 इक्वल्स टू 0। अगर इस पूरी इक्वेशन को अगर हम देखते हैं तो ये पूरा इक्वेशन 2 से डिवाइड होता है, तो इसे डिवाइड बाय 2 करते हैं। ओके, तो हमें इक्वेशन मिलेगा x² प्लस 2x माइनस 240 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 120 इक्वल्स टू 0। ओके, हमें यहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो इसे फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले x² का कोएफिशिएंट यहाँ पे है 1 एंड -120, तो -120 के हमें ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए जिसमें हमें मिलना चाहिए कितना, +2। ओके, तो वो -120 के दो फैक्टर्स, तो 12 10 सा, ओके 12 10 सा कितना होता है 120, एंड 12 एंड 10 में डिफरेंस कितना है 2 का। यहाँ दिया है साइन कौन सा, प्लस, तो ये साइन हम हमेशा बड़े नंबर को देंगे, तो ये हो जाएगा +12। देन +12 के साथ -10 करेंगे तो ही +2 होगा, करेक्ट है। तो 12 इंटू -10 होता है -120, एंड 12 - 10 होता है +2। इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा x² प्लस 2x को स्प्लिट करना है इन दोनों में, सो +12x माइनस 10x, ओके, -120 इक्वल्स टू 0। देन यहाँ से कॉमन निकलेगा x प्लस 12, यहाँ से कॉमन निकलेगा -10, ओके, और यहाँ पर बचेगा x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। हमेशा याद रखिए यही ब्रैकेट यहाँ पर बचता है। देन x प्लस 12 अगेन गेट कॉमन, ओके, तो यहाँ रिमेनिंग रहेगा x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। देन सेपरेट करेंगे x प्लस 12 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू यहाँ आंसर मिलेगा -12 और x इज इक्वल्स टू मिलेगा +10। देन दो आंसर्स हमें मिले हैं -12 एंड 10, तो इवन नेचुरल नंबर्स बोले। अब नेचुरल नंबर कभी निगेटिव नहीं होते, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इवन नेचुरल नंबर्स, ओके, could not be negative। ओके, तो नेचुरल नंबर्स कभी निगेटिव नहीं हो सकते, तो x का आंसर -12 नहीं होगा, तो हमें x का आंसर कितना मिलेगा 10। ओके, तो फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर है 10। ओके, तो उसका दूसरा नंबर था x प्लस 2, तो वो दोनों नंबर क्या बनेंगे 10 + 2 12, दैट इज, सो देयरफॉर द नंबर्स आर 10 and 12। okay, this is our final answer। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years, द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर एजेस इज 1/6, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। ओके, क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years, विवेक किशोर से 5 साल बड़ा है। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर एजेस, उनके एजेस का रेसिप्रोकल का सम कितना दिया है 1/6, सो हमें उनकी प्रेजेंट एजेस निकालनी है। तो सबसे पहले कंसीडर करेंगे, लेट विवेक्स प्रेजेंट एज बी x years। ओके, अगर हमने विवेक की प्रेजेंट एज x years कंसिडर की, तो विवेक किशोर से 5 साल बड़ा है। ओके, दैट मीन्स इसका मीनिंग क्या होता है, किशोर विवेक से 5 साल छोटा है।
तो किशोर की एज क्या होनी चाहिए? सो देयरफॉर किशोर्स प्रेजेंट एज इक्वल्स टू क्या बनेगी? x माइनस 5 ईयर्स। ओके, आप लोग इसे उल्टा भी कर सकते हो। अगर आपने किशोर की एज x ईयर्स कंसिडर की तो विवेक की एज क्या हो जाएगी? x प्लस 5 ईयर्स, क्योंकि विवेक किशोर से 5 साल बड़ा है। ओके, तो अगर आप किशोर की एज x कंसिडर करते हो तो विवेक की हो जाएगी, या विवेक की एज हो जाएगी x प्लस 5 ईयर्स। ओके, दोनों से हमारा आंसर सेम ही आएगा। देन कंडीशन में दिया है द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर एजेस इज़ 1/6। ओके, तो कंडीशन दी है हमें सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर एजेस दैट इज़ 1/x प्लस 1/x माइनस 5। ओके, उनके एजेस का रेसिप्रोकल की सम कितनी दी है? 1/6। ओके, इसे आगे सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा x माइनस 5 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 5x इक्वल्स टू 1/6। क्या किया है? x माइनस 5 इंटू 1 एक्स माइनस 5 प्लस एक्स इंटू 1 एक्स, देन डिनोमिनेटर में x इंटू एक्स माइनस 5 किया तो x इंटू एक्स स्क्वेयर x इंटू माइनस 5x इक्वल्स टू 1/6। देन ये टर्म इधर शिफ्ट कर देते हैं, 6 को इधर शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे x प्लस एक्स 2x होता है, तो हो जाता है 2x माइनस 5। ओके, ये 6 डिवाइड में है तो ये इधर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, इक्वल्स टू 1 इंटू ये डिवाइड में है तो ये इधर आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 5x। ओके, देन 6 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12x माइनस 6 5 ज़ा 30 इक्वल्स टू 1 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे इट जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है हमें, तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे? इन टर्म्स को इधर ट्रांसपोज करेंगे। ओके, तो पहले इधर की टर्म लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ये इधर ट्रांसपोज हो गया तो हो जाएगा माइनस 12x माइनस 30 इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 30 इक्वल्स टू 0। देन एक्स स्क्वेयर माइनस 5x माइनस 12 होता है माइनस 17x प्लस 30 इक्वल्स टू 0। ओके, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है, इसे फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे हम। तो प्लस 30 के हमें ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए जिसमें मिलना चाहिए माइनस 17। तो प्लस 30 के दो फैक्टर्स 15 टू ज़ा 30। ओके, ये साइन हमें हमेशा किसे देना है? बड़े नंबर को। सो माइनस 15, तो माइनस 15 के साथ माइनस 2 करेंगे तो माइनस प्लस 13 माइनस 17 होगा, एंड इनका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा? प्लस 13। देन इसे आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वेयर माइनस 15x माइनस 2x प्लस 30 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा, यहाँ से x कॉमन निकालेंगे तो बचेगा x माइनस 15, यहाँ से माइनस 2 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। हमेशा यही ब्रैकेट यहाँ पर बचना चाहिए। ओके, माइनस 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर माइनस साइन बचेगा। 30 के फैक्टर्स क्या है? 15 टू ज़ा, तो 2 निकल के है 15 बचेंगे। देन अगेन x माइनस 15 गेट कॉमन, सो रिमेन x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इसे सेपरेट करके अगर हम आंसर निकालेंगे तो हमें फर्स्ट x का आंसर मिलेगा प्लस 15 एंड सेकेंड आंसर मिलेगा 2। ओके, यहाँ x का आंसर हमें 15 एंड 2 दिया है। अगर हम विवेक की एज 2 कंसिडर करेंगे तो किशोर विवेक से 5 साल छोटा है, तो किशोर की एज क्या हो जाएगी? माइनस में चली जाएगी। करेक्ट है, तो अब एज तो कभी निगेटिव नहीं हो सकती, तो हम x इज इक्वल्स टू 2 कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पर x की वैल्यू कंसिडर करेंगे 15। सो देयरफॉर विवेक प्रेजेंट एज, विवेक्स प्रेजेंट एज इक्वल्स टू कितनी होगी? 15 ईयर्स, एंड
किशोर की परसेंटेज क्या होगी, किशोर्स परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, उसकी किशोर की परसेंटेज विवेक की एज से 5 ईयर्स कम है, तो दैट मीन्स 15 - 5 कितनी होनी चाहिए, 10 ईयर्स। तो किशोर की परसेंटेज हो जाएगी 10 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है सुयश स्कोर्ड 10 मार्क्स मोर इन सेकेंड टेस्ट देन दैट इन फर्स्ट, 5 times the score of second test is same as square of score in first test, find score in first test। क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है सुयश ने 10 मार्क्स ज़्यादा स्कोर किए सेकेंड टेस्ट में उसकी फर्स्ट टेस्ट से, ओके। देन कंडीशन में दिया गया है 5 times द स्कोर ऑफ सेकेंड टेस्ट, दैट मीन्स सेकेंड टेस्ट में उसको जितने मार्क्स मिले उसका 5 times इक्वल है उसके फर्स्ट टेस्ट के स्क्वायर के बराबर का, ओके। तो उसको फर्स्ट टेस्ट में कितने मार्क्स मिले हैं ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम कंसिडर करेंगे लेट सुयश स्कोर्ड X marks in first test, okay, then so therefore अब सुयश को अगर फर्स्ट टेस्ट में X मार्क्स मिले हैं तो क्वेश्चन में हमें दिया है कि सेकेंड टेस्ट में उसको फर्स्ट टेस्ट से 10 मार्क्स ज़्यादा मिले हैं, सो देयरफॉर सुयश स्कोर्ड X plus 10 marks in second test। देन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन में हमें दिया है 5 times द स्कोर ऑफ सेकेंड टेस्ट, दैट इज 5 into x plus 10। सेकेंड टेस्ट में उसको x plus 10 मार्क्स मिले हैं, 5 टाइम्स बोला है तो 5 into रहेगा। 5 times the score of second test is square of score in first test, ओके। तो फर्स्ट टेस्ट में उसको x मार्क्स मिले हैं उसका स्क्वायर, ओके। कंडीशन को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं 5 times the score of second test is same as square of score in first test, ओके। देन सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 5x प्लस 50 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। 5 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया, देन ये दोनों टर्म इधर ट्रांसपोज कर देंगे, ओके। तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50 इक्वल्स टू 0। देन इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, हम इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। हमें -50 के ऐसे 2 फैक्टर्स चाहिए जिससे हमें मिलना चाहिए -5। तो सिंपल है ये, 10 5 ज़ा 50 होता है एंड 10 और 5 है 5 का डिफरेंस है। ये साइन हम हमेशा किससे देते हैं, बड़े नंबर को, तो यहाँ -10 हो जाएगा और देन -10 के साथ हम +5 करेंगे तो ही -5 होगा, ओके। -5x को अभी हमें इसमें स्प्लिट करना है, तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5x माइनस 50 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन हो सकता है तो x को कॉमन कर देते हैं, यहाँ बचेगा x माइनस 10। देन यहाँ से कॉमन निकलता है +5, तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। देन x माइनस 10 अगेन कॉमन हो सकता है तो इसे कॉमन कर देते हैं, तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इसे अगर हम सेपरेट करेंगे तो x का आंसर मिलेगा 10 एंड सेकेंड आंसर मिलेगा x इज इक्वल्स टू -5। अब हमारा आंसर तो निगेटिव नहीं हो सकता, करेक्ट है, सो मार्क्स कुड नॉट बी निगेटिव, सो देयरफॉर सुयश को कितने मार्क्स मिले होंगे, 10। देयरफॉर सुयश स्कोर्ड 10 मार्क्स इन फर्स्ट टेस्ट, ओके। हमें क्वेश्चन में बस इतना ही पूछा है कि उसको फर्स्ट टेस्ट में कितने मार्क्स मिले हैं, ओके।
सेकेंड टेस्ट में अगर हम सेकेंड टेस्ट का स्कोर हमें निकालना है तो दैट मीन्स उसको सेकेंड टेस्ट में कितने मार्क्स मिले होंगे, 10 + 10 दैट इज 20 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है प्रतीक टेक्स 8 hours टू ट्रैवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट। The speed of boat in still water is 12 km per hour. Find the speed of water. क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है प्रतीक को डाउन 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने के लिए एंड वहाँ से रिटर्न आने के लिए टोटल 8 hours लगते हैं, ओके। और उसके बोट की स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर, ओके। तो हमें स्पीड ऑफ वाटर निकालनी है, ओके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंसीडर करेंगे जो हमें क्वेश्चन में बोला गया है, ओके। सो लेट द स्पीड ऑफ वाटर बी x किलोमीटर पर आवर, ओके। देन क्वेश्चन में हमें गिवन दिया है द स्पीड ऑफ बोट इज 12 किलोमीटर पर आवर, ओके। आइडियली हम यहाँ कंसिडर करेंगे स्पीड ऑफ बोट इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ वाटर, ओके। देन यहाँ पर अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम की बात हुई है, ओके। हमारे लिए ये अपस्ट्रीम है एंड दिस इज डाउनस्ट्रीम। तो अब अपस्ट्रीम में बोट की स्पीड एंड डाउनस्ट्रीम में बोट की स्पीड दोनों जगह क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी, ओके। तो सबसे पहले डाउनस्ट्रीम में देखते हैं। इन डाउनस्ट्रीम द स्पीड ऑफ बोट। अब डाउनस्ट्रीम अगर हम बोलते हैं तो उतरते वक्त अगर हम कोई गाड़ी चला रहे हैं तो उतरते वक्त गाड़ी की स्पीड क्या होती है, हमेशा ज़्यादा होती है, करेक्ट है। तो डाउनस्ट्रीम में बोट की स्पीड क्या रहेगी, ज़्यादा होगी। अब वो कैसे रहेगी, वाटर की स्पीड के साथ बोट की स्पीड यहाँ ऐड हो जाएगी, ओके। तो हमें नई स्पीड मिलेगी 12 + x किलोमीटर पर आवर, ओके। एंड इन अपस्ट्रीम the speed of boat इक्वल्स टू। अब अपस्ट्रीम अगर हम बात करते हैं, अगर हम कहीं ऊपर चढ़ रहे हैं, ओके, तो ऑब्वियसली गाड़ी की स्पीड क्या होनी चाहिए, यहाँ पर कम होनी चाहिए। देन तो यहाँ कम होगी तो यहाँ पर एग्जैक्टली होगा क्या, ओके। हमारी जो बोट की स्पीड है उसमें से पानी की स्पीड यहाँ क्या होगी, माइनस होगी, ओके। तो यहाँ पर स्पीड होगी 12 - x। अब यहाँ पे 12 - x क्यों किया है हमने, क्योंकि हमेशा जिसकी स्पीड ज़्यादा है उसमें से हम जिसकी स्पीड कम है उसे माइनस करेंगे, ओके। तो हमने यहाँ आइडियली क्या कंसीडर किया है कि बोट की स्पीड ज़्यादा है, सो 12 - x किलोमीटर पर आवर। देन क्वेश्चन में हमें बोला है प्रतीक टेक्स 8 hours टू ट्रैवल डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट, ओके, दैट मीन्स अपस्ट्रीम, ओके। तो यहाँ पर वो डाउन स्ट्रीम में जा रहा है और रिटर्न भी आ रहा है उसी जगह पर, और इसके लिए टोटल 8 hours लगते हैं, ओके। तो यहाँ पर स्पीड की बात हुई है, डिस्टेंस की बात हुई है, टाइम की बात हुई है। तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैं एक काम कर देता हूँ, टाइम को इधर शिफ्ट कर देता हूँ और स्पीड को इधर। तो हमें टाइम इज इक्वल्स टू मिलेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड,
देन टाइम हमें दिया है टोटल 8 आवर्स, ओके। तो 36 किलोमीटर उसको डाउन स्ट्रीम जाने के लिए लगता है, ओके। दैट मीन्स डिस्टेंस कितना है 36 किलोमीटर, और डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी है उसकी 12 प्लस एक्स, ओके। देन इसी 8 आवर्स में वो अपस्ट्रीम भी आ रहा है, ओके। उसको टोटल 8 आवर्स लगते हैं फॉर डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम, ओके। देन अपस्ट्रीम वो रिटर्न आ रहा है सेम स्पॉट पर, तो दैट मीन्स वो 36 किलोमीटर ही ट्रैवल कर रहा है। सो 36 डिवाइडेड बाय, अब उस वक्त अपस्ट्रीम में स्पीड कितनी है उसकी 12 माइनस एक्स, ओके। तो ये एक इक्वेशन मिल गया, ठीक है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है प्रतीक टेक्स 8 आवर्स टू ट्रैवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ओके। 36 kilometer, this is the distance and this is the speed in downstream, okay, plus and return to the same spot, that is 36 kilometer, okay, upstream, and this is the speed in upstream, okay। डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम इक्वल्स टू टोटल कितने टाइम लगता है 8 आवर्स। देन इसे इक्वेशन में फॉर्म करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो 8 इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करते हैं, अगर मल्टीप्लाई करने से बेटर रहेगा सबसे पहले 36 को कॉमन कर देते हैं हम, और यहाँ पर बचेगा 1/12 प्लस एक्स प्लस 1/12 माइनस एक्स। देन इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा, यहाँ 36 को हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो 8 डिवाइडेड बाय 36 इक्वल्स टू, ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 36 को हमने इधर भेज दिया, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 माइनस एक्स इंटू 1, 12 माइनस एक्स, देन प्लस 12 प्लस एक्स इंटू 1, दैट इज़ 12 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय, देन डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लिकेशन। अगर हम डिनोमिनेटर में देखते हैं तो ये फॉर्म कौन सा है a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो a प्लस बी एंड a माइनस बी क्या होता है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो हो जाएगा 12 स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। देन सिंप्लीफाई करेंगे 8 एंड 36, तो इन दोनों में अगर हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो क्या होना चाहिए 4 का टेबल, 4 2 ज़ा 8, 4 9 ज़ा 36, ओके। देन तो यहाँ पर माइनस एक्स प्लस एक्स क्या हो जाता है कैंसल, 12 प्लस 12 इज़ 24 एंड 12 स्क्वेयर दैट इज़ 144 माइनस एक्स स्क्वेयर। देन आगे सिंप्लीफाई करेंगे अगर हम यहाँ पे, तो इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं और इसे इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 24 इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाय 144 माइनस एक्स स्क्वेयर। इसे आप अपने तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 12 ज़ा 24, तो यह आ गया है 1/12, ओके। 1/12 इक्वल्स टू 9/144 माइनस एक्स स्क्वेयर। देन आगे सिंप्लीफाई करते हैं, 144 माइनस एक्स स्क्वेयर को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं 12 को इधर, तो ये हो जाएगा 144 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 12 इंटू 9, ये हो जाएगा 144 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 12 9 ज़ा 108। देन 144 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे, ये प्लस में है तो माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये इधर ट्रांसपोज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 108 माइनस 144। देन अब सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 108 माइनस 144 होता है -36, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 कौन से नंबर का स्क्वायर है 6 का, तो इसे हम 6 स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर स्क्वायर गेट कैंसल, तो x इज इक्वल्स टू हमें आंसर मिलेगा क्या 6, ओके। देन अगर हम यहाँ देखते हैं तो x ये किसकी वैल्यू होनी चाहिए स्पीड ऑफ वाटर, सो यही हमारा आंसर है, लिखेंगे द स्पीड ऑफ वाटर
इज़ 6 किलोमीटर पर आवर।